हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 मई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस और कुछ नेशनल पार्क्स, उसके साथ ही 5 देश और उनकी राजधानी व उनकी मुद्रा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन होगा, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिमपैक 2020 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूएसए। यूएसए इसकी मेज़बानी करेगा। यूएसए के साथ भारत के कौन कौन से युद्धाभ्यास हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक तो पहला है युद्ध अभ्यास, दूसरा है वज्र प्रहार, तीसरा है कोप इंडिया, चौथा है टाइगर ट्रम्प और पांचवा है मालाबार तट। रिवाइज कर लेते हैं। वज्र युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, मालाबार तट। आगे देखते हैं यूके के साथ भारत के 3 युद्ध अभ्यास है। अजय वॉरियर, कोंकण, इंद्रधनुष। बात करते हैं अगर ओमान की, ओमान के साथ भी भारत के 3 युद्धाभ्यास हैं। अलनागा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर। आगे चलते हैं, जापान का देखते हैं। तो जापान के साथ भारत के 3 युद्धाभ्यास हैं। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन। आगे देखते हैं फ्रांस के साथ भारत के 3 युद्धाभ्यास हैं। शक्ति, वरुण, गरुड़। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कौन सा कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की है? कोयला मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, प्रहलाद सिंह जोशी। प्रहलाद सिंह जोशी जो है वो कोयला मंत्री है। धनबाद कर्नाटक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। धनबाद कर्नाटक इनका निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। तो नरेंद्र सिंह तोमर की जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मुरैना, मध्य प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और ये कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। अगर देखते हैं हरसिमरत कौर बादल, तो हरसिमरत कौर बादल जो है उनका निर्वाचन क्षेत्र है बठिंडा, पंजाब। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कौन एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो जो ये फेड कप हार्ट अवार्ड जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें देखते हैं, इसका आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो अगर बात करते हैं लाल रेलश्यामी की, तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इनको वर्ल्ड राइजिंग स्टार पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बात करें अगर PV सिंधु की, तो PV सिंधु को वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है। भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव में दीपिका पादुकोण के साथ भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर बात करते हैं दत्तू बोकानल, तो दत्तू बोकानल जो है वो रोइंग खेल से संबंधित हैं, रोइंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। तो इसमें आगे देखते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के जो
सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। अगर बात करते हैं इसमें बात करें अगर बिहार की, तो बिहार के जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार और इसके जो गवर्नर हैं वो है फागू चौहान। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इसके सीएम हैं भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एडीबी ने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2616 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के अगर सीएम की बात करें तो ठाकरे साहब इसके महाराष्ट्र के सीएम हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना की, तो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तमिलसई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की बात करते हैं तो पिनाराई विजयन यहाँ पे सीएम हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं अपन एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट की या अध्यक्ष की तो उनका नाम है मसतसुको असाकावा जो जापान से है। एडीबी की पहली बात तो फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला फिलीपींस में और जिसके हेड हैं मसतसुको असाकावा और मसतसुको असाकावा जो है वो जापान से हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यहाँ तो पहले दोस्तों बता दूं कि PESB जो है उसकी फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजीव कुमार को पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं अजय कुमार की, तो अजय कुमार को रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी चुना गया है। अगर बात करते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी चुना गया है। बात करें अजय भूषण पांडे को तो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव चुना गया है। और अगर बात आती है TV सोमनाथन की तो इन्हें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी चुना गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है जो 2020-21 के लिए पहले 3.5% किया था? सीधी सी बात है दोस्तों कि क्रिसिल ने पहले भारत की 2020-21 के लिए GDP दर 3.5% बताई थी, अब उसने घटाकर कुछ और बताई है। तो आपको यही बताना है कि अब घटाकर उसने कितनी GDP भारत के लिए बताई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1.80%। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की 2%, तो ये बताई है इकरा ने। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 5 की 4%, तो ये बताई है ADB ने। और ADB के स्टेटस फैक्ट मैंने आपको अभी बताए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक मेट्रो मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है। मसतसुको असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं और जो जापान से हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसको PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंध निदेशक के और CEO के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नीरज व्यास को।
बात करते हैं सुरेश एन पटेल, तो आपको अभी मैंने जस्ट परसों वाले ही चैप्टर सेशन में बताया था कि इनको विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सतर्कता आयुक्त, इसमें दो होते हैं, एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त। ये इनको सुरेश एन पटेल को अभी सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। बात करते हैं कपिल देव त्रिपाठी की, तो इन्हें प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। और अगर बात करते हैं रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो 46वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। अभी रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया, उनका जन्म किस शहर में हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई में हुआ था। अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में अभी कुछ टाइम पहले काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया गया था। और अहमदाबाद में जिस तरह मुंबई में काला घोड़ा मनाया गया था, उसी प्रकार अहमदाबाद में पतंग महोत्सव बनाया गया था। बात करते हैं जयपुर की, तो अभी यूनेस्को ने पहले 2017 में भारत के एक शहर को यूनेस्को सिटीज में शामिल किया था, विश्व धरोहर में शामिल किया था, वो था अहमदाबाद। फिर 2019 में भारत के एक और शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, वो था जयपुर। अहमदाबाद को 2017 और जयपुर को 2019। फिर यूनेस्को की एक लिस्ट आती है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इस लिस्ट के अंदर यूनेस्को ने अभी भारत के 2 शहरों को शामिल किया था, जिसमें से पहला है मुंबई और दूसरा है हैदराबाद। मुंबई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के अंदर फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया था, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के क्षेत्र में हैदराबाद को नामित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि एक आदमी एक ही खेल से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 और 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम हमारे जो 10 क्वेश्चंस के बाद हम दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, नेशनल पार्क्स करते हैं, 5 देशों की राजधानी और उनके मुद्रा याद करते हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज की जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और जिसके डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं, जो यूके से हैं, और वो 10वें नंबर के इसके डायरेक्टर जनरल है। इसके मेंबर कंट्री यानी सदस्य देश 187 है। वापस देख लेते हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक गाय राइडर यूके के हैं, जो 10वें नंबर के हैं। 187 इसके सदस्य देश हैं। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि हर साल 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या लेबर डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेशनल पार्क्स की ओर। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में है दोस्तों आज वो नेशनल पार्क्स वाला मैं नहीं लेके आ पाया, तो इसकी जगह मैंने क्या है 5 राज्यों के उसके वहाँ के कैपिटल, CM और गवर्नर की लिस्ट रख दी है। तो पहला है दिल्ली की बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अरविंद बेजल, और यहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल। अगर बात करते हैं गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के CM है प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं।
अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो शिमला इसकी विंटर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी समर कैपिटल है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कंट्री, इसको हम देखो, जो नए दोस्त जुड़े हैं वो ध्यान से सुनना, इसको हम कंट्री कैपिटल करेंसी ट्रिपल सी रूल से याद करने वाले हैं। जैसे कि तो आज सारा ही गड़बड़ हो गया, शायद PDF में कोई दिक्कत आ रही है। चलो कोई नहीं दोस्तों, ये जो हम साथ में डेली युद्धाभ्यास वाले जो 3 युद्धाभ्यास याद करते हैं वो कर लेते हैं। पहला है आज अग्नि वॉरियर जो हम है सिंगापुर के साथ करते हैं और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरी है सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ करते हैं और ये नेवी है। तीसरी है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी हम सिंगापुर के साथ करते हैं और ये भी मिलिट्री है। तो हम तीनों एक लाइन में याद करेंगे, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये तीनों हम सिंगापुर के साथ करते हैं, मिलिट्री नेवी मिलिट्री। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज हम एक स्टेट और कवर करेंगे जिसका नाम है बिहार। बात अगर बिहार की करते हैं तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना है और जो वहाँ की सबसे बड़ा शहर भी है। अगर बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री की तो नीतीश कुमार है। यहाँ के राज्यपाल जो है वो फागू चौहान है। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 38 हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बॉर्डर स्टेट है यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। आगे चलते हैं। लेजिस्लेचर यहाँ पे बाइकैमरल है, यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क की तो यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बात करें अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की तो बिम्बंद और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर बात करते हैं तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है। महाबोधि मंदिर है, वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है महाबोधि। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसमें कुछ कंटेंट आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे की क्लासों के लिए अपडेट आपको मिलते रहेंगे, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, तो उन क्लासों में बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।